नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी होगा और बहुमत का आंकड़ा किसके पास इस समय जाता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, आखिर किसका खेल बिगड़ सकता है। लेकिन 28 सांसद ऐसे हैं जो राज्यसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है किसके पास जाएगा राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा, आंकड़ों ने यहाँ पर चौंकाया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब राज्यसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कई राज्य में विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी यहाँ पर काफी खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन जिस कारण से लोकसभा चुनाव रिजल्ट रहे उसके बाद राज्यसभा चुनाव में भी बहुमत के आंकड़े को लेकर अब कई तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 240 यहाँ पर सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 37 सीटें, 29 सीटें यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने, 22 सीटें यहाँ पर डीएमके ने और 16 सीटें यहाँ पर टीडीपी, 12 सीटें जेडीयू ने हासिल की, 9 सीटें यहाँ पर शिवसेना उद्रक गुट ने हासिल की, 8 सीटों पर यहाँ पर शरद पवार ने भी जीत हासिल की, 7 सीटें शिवसेना सिंधी गुट ने और एलजेपी ने यहाँ पर 5 सीटें, 4 सीटें हैं या आरजेडी ने हासिल की। इसके अलावा कुछ और छोटी पार्टियों ने यहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अटकलें हैं। लेकिन जो उपचुनाव के रिजल्ट हाल ही में सामने आए हैं, इन उपचुनाव की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की, 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही है। इस हिसाब से बात की जाए तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव भी होने हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से गणित जो है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव का भी गणित जो है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो एनडीए के पास 101 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि 28 सांसद ऐसे हैं जो ना तो एनडीए में है और ना इंडिया गठबंधन में। और ऐसे में जो 28 सांसद हैं वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि बिल पास कराने के लिए इन 28 सांसदों का जो है माइक काफी बढ़ जाता है। और ऐसे में जिस भी गठबंधन में वो जाएंगे सीधे तौर पर उसका पलड़ा राज्यसभा में बढ़ जाता है। बात करेंगे वो 28 सांसद किस पार्टी से हैं और यहाँ पर बात की जाए तो किस प्रकार का आंकड़ा है, किसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए अगर बात की जाए तो एनडीए के पास यहाँ पर 101 यहाँ पर राज्यसभा में फिलहाल यहाँ पर सांसद हैं और ऐसे में बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 87 हैं। अब बात की जाए कि आखिर जो बहुमत का आंकड़ा वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 28 सांसद ऐसे हैं जो किसी को सपोर्ट करते नजर नहीं आए लोकसभा चुनाव दौरान। तो अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी के पास यहाँ पर 86 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 26 हैं, टीएमसी के 13 हैं, वाईएसआरसीपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 11 सांसद हैं जिन्होंने ना तो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन किया है और ना अब तक खबर आई है। और ऐसे में राज्यसभा में इन सांसदों का जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। 11 सांसद कहां जाएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, बिल पास कराने के लिए 11 सांसद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के 10 हैं, डीएमके के 10 हैं जो कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके को मिला लिया जाए तो यहाँ कांग्रेस को ये सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी महत्वपूर्ण है। हाल ही में यहाँ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में सरकार बनाई है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो राज्यसभा के लिए उनके सांसद हैं, 9 सांसद हैं, वो सीधे तौर पर किसका सपोर्ट करेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ विधानसभा में जीत हासिल की है और अब माना जा रहा है कि बीजेडी किसका सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये 9 सांसद महत्वपूर्ण हो जाते हैं राज्यसभा के लिए। जबकि अगर बात की जाए तो आरजेडी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा एआईडीएमके के भी 4 यहाँ पर सांसद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था और ऐसे में ये 4 सांसद भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या एनडीए में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, बिल समय ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात किया तो बीआरएस की भी 4 सांसद राज्यसभा में हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीआरएस अब काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है और ऐसे में बीआरएस अब किसका सपोर्ट करेगी ये कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू जो है इंडिया गठबंधन में है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 28 सांसद हो जाते हैं जिनमें एआईडीएमके, बीआरएस, वाईएसआरसीपी पार्टी। तो इस तरह से अगर बात की तो राज्यसभा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं 28 सांसद
वो किस तरफ जाएंगे, वो निर्णायक होगा कि वो राज्यसभा में किसका बिल पास कराएंगे या पहल कराएंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें अगर बात की जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में अग्नि परीक्षा की तरह इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि बात कीजिए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है और झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। इन राज्यों को लेकर भी बहुत जल्द महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।